नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पंचायतों में पदों का आरक्षण करने तिथि तय, जल्द हो सकते हैं चुनाव। अवैध धान पकड़ने प्रशासन मुस्तैद, फिर जब्त की गई लाखों की खेप। कांग्रेस झूठी विरोध प्रदर्शन में, शाह के बयान को लेकर जारी है गतिरोध। मौसम में फिर हुआ बदलाव, बदली के साथ ही बारिश के आसार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण प्रक्रिया की नई तिथि घोषित कर दी गई है। पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्यों के पदों का आरक्षण अब एक ही दिन 28 दिसंबर 2024 को संपन्न होगा। जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में दोपहर 12 बजे शुरू होगा। पंच, सरपंच, जनपद सदस्यों के पदों का आरक्षण संबंधित जनपद पंचायतों के सभा कक्ष में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। कलेक्टर अवनीश राय ने आरक्षण की कार्रवाई संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए आम जनता के लिए इसकी सूचना जारी कर दी है। जिला स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की कार्रवाई संपन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर पीयूष तिवारी, उप संचालक पंचायत शिवानी सी एवं जिला अंकेक्षण ए के धीर ही उन्हें सहयोग करेंगे। इसी प्रकार सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अपने अनुविभाग में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं। संबंधित तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें इस कार्य में सहयोग करेंगे। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंचों के पदों का नियमानुसार आरक्षण किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों से लॉट निकाली जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान आम जनता अवलोकन के लिए उपस्थित रह सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण 30 दिसंबर को राजधानी रायपुर में संपन्न होगा। ठाकुर प्यारेलाल संस्था निमोरा के ऑडिटोरियम में सवेरे 10 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। बिलासपुर जोन से चलने वाली कोच्चि-वेलु कोरबा कोच्चि-वेलु एक्सप्रेस 8 दिनों के लिए कैंसिल कर दी गई है। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के मोटूमारी स्टेशन से तीसरी लाइन कमीशनिंग कार्य के चलते यह फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में काजीपेट विजयवाड़ा सेक्शन के मध्य स्थित मोटूमारी स्टेशन में तीसरी लाइन कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण कोच्चि-वेलु कोरबा कोच्चि-वेली एक्सप्रेस 26 से 30 दिसंबर को रद्द रहेगी। 2 और 6 जनवरी 2025 को कोच्चि-वेलु से रवाना होने वाली कोच्चि-वेली कोरबा एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई है। इसी प्रकार 28 दिसंबर, 1 जनवरी और 4-8 जनवरी को कोरबा से रवाना होने वाली कोरबा कोच्चि-वेली एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इधर प्रथम प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप का सोमवार देर रात नयापारा चौक बोधरी में भव्य स्वागत किया गया। बिला विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुनील साहू के नेतृत्व में आयोजित इस स्वागत समारोह में क्षेत्र के युवाओं ने एक गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और शामिल हुए, जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सहित कांग्रेस के युवा नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ग्राउंड रिपोर्ट जानती है कि जनता उनके समर्थन में नहीं है, तभी तो वो लोकल बॉडी चुनाव को लेकर भाग रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें सत्ता के नेताओं की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। उन्होंने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी होने की बात कहते हुए कहा कि सड़कों में रहकर लोगों के मुद्दों के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे। वहीं स्वागत के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उदय भानु चीप ने शानदार स्वागत के लिए युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सुनील साहू और उनकी पूरी टीम को बधाई दी और प्रदेश में बढ़ते अपराध व नशा के खिलाफ मैराथन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। में रहेंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन मेरे को बहुत बड़ी आशंका है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी ग्राउंड रिपोर्ट जानती है, उनको पता है कि अगर इलेक्शन होगा तो बुरी तरह हारेंगे। तो ये जो तारीख है ये आगे पे आगे जा रही है और मुझे लगता नहीं बीजेपी वालों में इतना दम है कि चुनाव करा के दिखाएं। क्या बीजेपी की सरकार जो है उनके कार्यों से जनता संतुष्ट है?
संतुष्ट होती तो बीजेपी चुनाव टाइम पे करवाती। जनता भी संतुष्ट नहीं और बीजेपी को मालूम है कि जनता संतुष्ट वाकई में ही नहीं है, तभी भाग रहे हैं लोकल इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन से, और तभी चुनाव आगे आगे हो रहे हैं। देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं मैं, और आज 3 सालों से लगातार लाठी खाना, डंडा खाना, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर में हो कि रायपुर में हो, मैंने हर जगह विरोध प्रदर्शन के लिए अपना पूरा संपूर्ण ताकत लगाया और 100% मैं टिकट की उम्मीद तो करता हूं, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व का अपना डिसीजन रहेगा। अगर टिकट देंगे तो 100% बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा। सुनील साहू जो कि विधानसभा का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, इसके नेतृत्व में आज हजारों युवाओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप जी का और समस्त जो प्रदेश के हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सबका स्वागत किया, अभिनंदन किया है। निश्चित रूप से युवाओं की राजनीति और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर है और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। धान का अवैध संग्रहण कर समितियों में इसे खपाने का प्रयास करने वाले दलालों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छापामार शैली में कार्रवाई कर 4 प्रतिष्ठानों के कब्जे से 483 क्विंटल धान जब्त किया है। धान की कीमत लगभग 15 लाख रुपए आकी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य, राजस्व और मंडी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले के खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए बताया कि विकासखंड कोटा के ग्राम चंगोरी में जय माता दी मुर्रा उद्योग में 232 क्विंटल मतलब 580 कट्टी धान गोदाम में उपलब्ध पाया गया, जिसके संबंध में प्रोपाइटर राधेश्याम साहू द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका एवं प्रोपाइटर के द्वारा स्टॉक रजिस्टर भी संधारित नहीं किया जाना पाया गया। अतः उपलब्ध धान जब्त करते हुए संबंधित प्रोपाइटर के विरुद्ध मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई। इसी तरह विकासखंड तखतपुर के ग्राम हमसेना में श्रीराम ट्रेडर्स की जांच के दौरान 42.80 क्विंटल धान गोदाम में पाया गया, जिसके संबंध में प्रोपाइटर द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपलब्ध धान जब्त करते हुए मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। तहसील बोधरी स्थित ग्राम चकरभाटा में जय श्री कृपा प्रोपाइटर संतोष कुमार फोटानी के यहाँ से 148 क्विंटल धान एवं सुरेश पंजवानी के यहाँ से 60 क्विंटल धान मंडी अधिनियम के तहत जब्त करते हुए गोडाउन सील किया गया। आगे भी इसी प्रकार अवैध धान विक्रय, परिवहन एवं व्यापार पर इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सभी कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने जमीन पर बैठकर नारेबाजी की और अमित शाह के सार्वजनिक माफी मांगने के साथ ही इस्तीफा देने की मांग की गई, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपे हैं। लोकसभा में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ हास्यास्पद बयान देने पर इस दौरान आपत्ति दर्ज कराई गई और उसकी निंदा भी की गई है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर आपत्तिजनक और हास्यास्पद तरीके से जो संसद में बयान दिया है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से उन्होंने शांतिपूर्वक संविधान की रक्षा के लिए सभी सांसदों के साथ प्रदर्शन किया, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जिस तरीके से अपमान हुआ, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा देश आंदोलित है और संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक एक इस भारत देश में रहने वाला नागरिक संविधान के साथ है और संविधान की रक्षा के लिए हम सब लगातार प्रदर्शन करेंगे। और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, हम उनसे उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और हम लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ बिलासपुर दौरे पर रहे, जिन्होंने प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक भी ली और आगामी कार्यों के निर्देश भी पदाधिकारियों के दिए। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि वह सभी प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं और युवा कांग्रेस के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने रायपुर और बिलासपुर में दौरा कर लिया है और उन्हें उत्साहजनक स्थिति देखने को मिला है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में करप्शन, क्राइम और बेरोजगारी हावी है, जिसका विरोध किया जा रहा है। साथ में संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस में जो मेहनत करेगा उसे जरूर फल मिलेगा। वहीं उन्होंने दागदार छवि के लोगों के युवा कांग्रेस में होने की बात पर कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन कोई मामला है तो उसकी जांच जरूर कराई जाएगी। वो युवा है जो कल का कांग्रेस का भविष्य बनेगा। ये नहीं देख रहे कि अभी हम केंद्र में या छत्तीसगढ़ में सत्ता में हैं कि नहीं है, ये देख रहे हैं कि हम विचारधारा के साथ जुड़े, लीडरशिप के साथ जुड़े। और ये समय हमें ये भी दिखाता है जो बुरे समय में पार्टी के साथ है, आने वाला जब अच्छा समय आएगा तो यही भविष्य बनेगा। बदलाव हम यही चाहते हैं कि एक चीज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उसका फल मिलना चाहिए, और जो मेहनत नहीं करके सिर्फ पद में बैठा हुआ है, फल कैसा होगा, फल कैसा होगा, जो मेहनत नहीं कर रहा उसको भी उसका एग्जाम्पल देना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर में स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं इंचार्ज भी काफी स्टेट में रहा हूँ यूथ कांग्रेस का, तो मेरा वहां भी साफ होता था कि जो मेहनत कर रहा है और जो मेहनत नहीं कर रहा उसमें डिफरेंस रखना बहुत जरूरी है। घर के बाहर खड़े ऑटो पर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी करने वाले मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में तारवार पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया इस्माइल खान ने वीडियो वायरल कर पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाया। इस्माइल ने कहा कि पुलिस उसे बेवजह टारगेट करती है, जिसमें पिछली बार जन्माष्टमी में आर्म्स एक्ट में उसे गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया था, जिसमें भी वह आरोपी नहीं था, और इस बार भी ऑटो में जो तोड़फोड़ हुई है उसमें भी वह घटना स्थल पर ही मौजूद नहीं था। इस्माइल के मुताबिक घटना के वक्त वो अपने दोस्त के घर के पास बैठा हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन तारबार पुलिस उसे मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उसे गिरफ्तार कर फिर से जेल डालने के मूड में है। बहरहाल इस्माइल ने वीडियो जारी कर पुलिस अधीक्षक आईजी से न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरा नाम इस्माइल खान है, मैं सिरमिट्टी गोविंद नगर में रहता हूँ। मेरे को पुलिस टारगेट में लगी है, आए दिन कुछ ना कुछ केस में मेरे को अंदर डालते हैं। बेबुनियाद रिपोर्ट, मैं जानता भी नहीं, ना वहाँ पे मैं रहता भी हूँ, ना मौजूद भी नहीं रहता, वहाँ मेरा नाम आता ही आता है। गोविंद नगर में जन्माष्टमी में ये लड़के का चाकू था, इसको छोड़ दिया गया, इसका चाकू मेरे को बना के अंदर डाल दिया कि तेरा चाकू करके। मैं कितना बोला, मेरे घर वाले भी बोले कि इसका चाकू नहीं है, ये खुद बोला लड़का कि मेरा चाकू है, लेकिन इसको छोड़ दी, मेरे को अंदर डाल दिया। बिलासपुर में मौसम साफ होते न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई है, जिसके प्रभाव से ठंड की वापसी हो रही है। सोमवार की सुबह ठंड का एहसास हुआ, लोग धूप सेकते नजर आए, वहीं शाम होते ही ठंड महसूस होने लगी। मौसम विभाग ने फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान लगाया है, जिससे बदली और बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि
अभी 2 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन जारी रहने के कारण हल्के और निम्न स्तर के बादल रह सकते हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ भारतीय क्षेत्र को प्रभावित करने के कारण 27 और 28 दिसंबर को उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होगी। 30 दिसंबर से फिर से ठंड बढ़ेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।